नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी गुरुकुल। आज के इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय पर चर्चा करेंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने अपने वेरियस कोर्सेज जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, इन कोर्सेज़ की जो कट ऑफ लिस्ट है, यानी सत्र 2020 के एडमिशन के लिए जो है वो कट ऑफ जो मेरिट लिस्ट है उसको उसने जारी कर दिया हुआ है। अब हम कैसे मेरिट लिस्ट को चेक करेंगे, इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम किसी भी ब्राउज़र के माध्यम से ddu.gu.ac.in पर विज़िट करेंगे। हम जैसे ही विज़िट करेंगे वेबसाइट पे, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। आपको यहाँ पे नोटिस का सेक्शन दिख रहा होगा। आप जैसे ही नोटिस पे सेक्शन पे आएंगे, व्यू मोर पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप व्यू मोर पे क्लिक करेंगे, कुछ आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस में आपको साफ साफ बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कट ऑफ मेरिट ऑफ बीए आपको दिख रहा है, फिर उसके बाद बीकॉम दिख रहा है, फिर यहाँ पे आपके पास बीपीटी, बीएससी एमएलटी है, उसके बाद यहाँ पे बीएससी बायो एंड बीएससी मैथ्स है। यानी इन सभी कोर्सेज़ के, इन चारों 6 कोर्सेज़ के कुल 6 कोर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। बीए, बीकॉम, बीपीटी, बीएससी एमएलटी, बीएससी बायो एंड बीएससी मैथमेटिक्स के जो कट ऑफ है, जो मेरिट लिस्ट है, वो जारी कर दिए गए हैं। इसकी जो पेज होगी, यानी कि जो कट ऑफ की मेरिट लिस्ट होगी, उसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, जिसका लिंक मैं सेंड कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं बीए की, तो इसकी काउंसलिंग जो है वह 5 नवंबर से शुरू है और उसकी मेरिट क्या गई हुई है मैं आपको बता देता हूं। 118 अंक, यानी जो भी बच्चे 200 की प्रवेश परीक्षा में 118 अंक से ऊपर पाए हुए हैं, वह 5 तारीख को दीक्षा भवन प्रथम तल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी पर जाकर विजिट करके अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। उसके बाद इसी क्रमानुसार आपकी काउंसलिंग 10 तारीख तक चलेगी, यानी बीए की जो काउंसलिंग है वह 10 नवंबर तक चलेगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ बीकॉम की। बीकॉम कोर्स की क्या स्थिति है, कैसे उसकी काउंसलिंग होगी, क्या मेरिट गई हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बीकॉम की काउंसलिंग 4 नवंबर से शुरू हो रही है और इसमें क्या कट ऑफ गई है मैं आपको बता देता हूँ। बीकॉम कोर्स की जो प्रवेश परीक्षा है, उसमें जो भी बच्चे 126 अंक से, जो भी विद्यार्थी 126 अंक या 126 अंक से ऊपर पाए हुए हैं, वो जाके अपनी काउंसलिंग 4 नवंबर को करा सकते हैं। इसी तरह क्रमानुसार आपकी भी काउंसलिंग चलती रहेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि बीपीटी एंड बीएससी एमएलटी की, तो यहाँ क्या स्थिति है आप सभी जानते हैं। ये जो कट ऑफ यानी मेरिट लिस्ट दी गई है वो पैसिफिक कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के द्वारा दी गई है, जो कि डीडीयू का एक बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है। और बीपीटी एंड बीएससी एमएलटी की पूरी जिम्मेदारी कोर्स चलाने की उसकी ही है। तो उसने जारी किया हुआ है बीपीटी एंड बीएससी एमएलटी की कट ऑफ। यहाँ पे बीपीटी की कट ऑफ क्या है, 56 अंक, यानी कि 56 मार्क्स से प्लस अगर आप हैं तो आप 6 नवंबर को गोरखपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षा भवन में विजिट करेंगे अपने काउंसलिंग के लिए। अगर मैं बात करूं बीएससी एमएलटी की, तो आप 72 मार्क्स या उससे प्लस अगर हैं तो आप 6 नवंबर को गोरखपुर यूनिवर्सिटी में दीक्षा भवन में आप विजिट करेंगे अपनी काउंसलिंग के लिए। ये क्लियर हो गया है बिल्कुल। इसी तरीके से आपकी भी काउंसलिंग क्रमानुसार चलती रहेगी, तो इसलिए मेरा सलाह होगा आपसे कि आप रेगुलर वेबसाइट को विजिट करते रहिए। अब मैं बात करता हूँ बीएससी बायो एंड बीएससी मैथ्स की। देखिए, बीएससी बायो एंड बीएससी मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपकी कट ऑफ क्या गई हुई है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसका भी काउंसलिंग स्थल जो है वो दीक्षा भवन ही होगा। यहाँ पे क्या है, मैं मैथ्स के लिए पहले आपको बताता हूँ। 4 नवंबर से आपकी काउंसलिंग शुरू होगी बीएससी मैथ्स की, और इसमें 114 अंक, यानी कि कोई भी विद्यार्थी अगर 114 मार्क्स या उससे प्लस स्कोर किया हुआ है एंट्रेंस एग्जाम में, तो वो 4 नवंबर को दीक्षा भवन विजिट करके अपने प्रवेश को सुनिश्चित कराए काउंसलिंग कराने के बाद। उसके बाद हम बात करते हैं जीव विज्ञान की। बीएससी बायो में 4 नवंबर से इसकी भी काउंसलिंग शुरू हो रही है, और इसमें जो मेरिट गई हुई है, कट ऑफ गई है, वो है 142 अंक, यानी कि जो भी विद्यार्थी 142 मार्क्स या उससे प्लस स्कोर किया हुआ है एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो वो 4 नवंबर को दीक्षा भवन में विजिट करके अपनी जो बीएससी बायो की काउंसलिंग है उसको कराएगा। अब मैं बात करता हूँ कुछ आवश्यक दस्तावेज क्या हैं। जैसे देखिए, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं उसको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जो ओरिजिनल कॉपी है और उसकी एक फ़ोटो कॉपी अपने पास, एटलीस्ट 2-3 कॉपीज़ फ़ोटो कॉपी आप रखेंगे, ठीक है। 2 या 3 सेट आप फ़ोटो कॉपी रखेंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी आपके पास होनी चाहिए। टीसी होनी चाहिए आपके पास, टीसी बाद में भी आप सबमिट कर सकते हैं। अगर कोई वेटेज आप ले रहे हैं तो उसका वेटेज का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। माइग्रेशन प्रमाण पत्र अगर आप सीबीएसई के छात्र हैं तो उसके बाद, या फिर किसी अन्य बोर्ड के हैं जहाँ से माइग्रेशन दिया जाता है। उसके बाद जो भी मूल डॉक्यूमेंट्स हैं एंड फोटो कॉपीज वो अपने पास रखेंगे। तो ये थी पूरी डिटेल, और इस चारों जो ये
लिंक दिए हुए हैं। इसका जो PDF होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में के थ्रू जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, और साथ ही साथ ये जो वेबसाइट खुल रही है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट कि आप गोरखपुर विश्वविद्यालय जैसे गौरवशाली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बने।